हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सी प्लस प्लस की नेक्स्ट सीरीज है आपकी क्वेश्चन नंबर 69। देखिए, व्हेन ए लैंग्वेज हैज कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू डाटा टाइप इट इज सेड टू बी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा आपका। तो आपका होगा नन ऑफ द अबव। 70 क्वेश्चन देखिए, द नॉर्मल C++ operator that act on special system of nearly defined data type is said to be। तो 70 में भी आपका ऑप्शन होगा नन ऑफ द दीज। 71 देखिए, मेमोराइजिंग द न्यू आइटम यूज इन C++ इज। तो आपका इसमें होगा समथिंग यू कैन रिटर्न टू लेटर। 72, ए रिलेशनल ऑपरेटर। क्या होता है एक रिलेशनल ऑपरेटर? तो आपका होता है कंपेयर टू ऑपरेटर। किस लिए यूज होता है? कंपेयर टू ऑपरेटर। 73 देखिए, ए वेरिएबल डिफाइंड विद इन ए ब्लॉक ऑफ विजिबल। 73 में आपका होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डेफिनेशन ऑनवर्ड इन द ब्लॉक। 74 देखिए, द लाइब्रेरी फंक्शन एग्जिट केस ऑन एग्जिट फ्रॉम। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, द प्रोग्राम इन विच इट प्रेस। 74 देखिए गाइस, में है द लाइब्रेरी फंक्शन एग्जिट केस इन एग्जिट फ्रॉम। तो 74 का आपका था द प्रोग्राम इन विच इट अक्रैस। 75 है द गेट ch लाइब्रेरी फंक्शन। किस लिए यूज होती है आपकी? तो ये यूज होती है रिटर्न ए करैक्टर व्हेन एनी की इज प्रेस। करैक्टर के लिए यूज होती है। 76 में दो ऑपरेटर दिए हुए, तो ये किस लिए यूज होते हैं आपके? तो ये आपके कंबाइंड टू बुलियन वैल्यू। 77 देखिए आपके द ब्रेक स्टेटमेंट केस ऑन एग्जिट। जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो आपकी किस लिए यूज होती है? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रॉम ऑल लूप एंड स्विच। 78, व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इज पास बाय रेफरेंस। कोई आर्ग्यूमेंट आप पास बाय रेफरेंस से पास करते हो, तो इसमें क्या होगा? तो आपका ए ऑप्शन राइट है, ए वेरिएबल इज क्रिएटेड इन द फंक्शन टू होल्ड द आर्ग्यूमेंट वैल्यू। 79, ओवरलोडेड फंक्शन। ओवरलोडेड फंक्शन क्या होता है आपका? मेक लाइफ सिंपलर फॉर प्रोग्रामर। 80, ए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हैज ए वैल्यू दैट। तो इसमें आएगा मस्ट हैव कांस्टेंट वैल्यू। 81 देखिए, दिखाई दे रहा है 81 में इन द क्लास स्पेसिफाइड डाटा और फंक्शन एंड डिजाइनेटेड प्राइवेट आर एक्सेसिबल। इसमें होगा सी ऑप्शन टू मेमर फंक्शन ऑफ दैट क्लास। 82, द डॉट ऑपरेटर कनेक्ट द फॉलोइंग टू एंटिटीज। द डॉट ऑपरेटर किसको कनेक्ट करती है? ये आप ही करती है ए क्लास ऑब्जेक्ट एंड मेंबर ऑफ दैट क्लास है। 83, द मेंबर फंक्शन कैन ऑलवेज एक्सेस द डाटा। मेंबर फंक्शन किसका डाटा एक्सेस करती है? तो वो करती है इन ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज ए मेंबर। 84, क्लासेस आर यूजफुल बिकॉज दे। इसका ऑप्शन होगा बी, परमिट डाटा टू बी हिडन फ्रॉम अदर classes। 85, an array element is access using। तो array element आप किससे यूज करते हो? an index number। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 86, element double array 7 in which element of the array। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। 8, ऑपरेटिंग और जल्दी फास्ट करेंगे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज।
तो आपका मेकिंग C++ ऑपरेटर वर्क विद ऑब्जेक्ट, और ऑप्शन नंबर सी गिविंग न्यू मीनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग C++ ऑपरेटर। 88 इनहेरिटेंस इन ए वे टू, तो आपका ए और सी ऑप्शन दोनों राइट है। मेक जनरल क्लासेस इनटू मोर स्पेसिफिक क्लासेस, ऐड फीचर्स टू एग्जिट क्लासेस विदाउट रीराइटिंग देम। 89 द स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर यूजली, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्लासेस। 90 यूजिंग टर्बो C++ लाइब्रेरी फंक्शन कैन, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑल ऑफ द अबाव। 91 ए बेस क्लास विल ऑफर, तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर डी बी द जनरलाइज वर्जन ऑफ द ड्राइव्ड क्लासेस। 92 ए पॉइंटर इज, तो ए वेरिएबल फॉर sorting एड्रेस। 93 ए न्यू ऑपरेटर, each link contain a point to the next link, each link contain a point to the next link। 94 in a link list, each link contain a pointer to the next link। 95 virtual function allow you to, तो इसमें होगा डी यूज द सेम फंक्शन कॉल टू एग्जीक्यूट मेंबर फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस। 96 ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इज ए वर्चुअल फंक्शन दैट, तो आपका ये ऑप्शन राइट होगा, हैज नो बॉडी। 97 वर्चुअल बेस क्लास इज यूजफुल व्हेन, तो आपकी कब यूजफुल होती है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन इन द बेस क्लास इज एम्बिग्यूअस। नेक्स्ट ए फ्रेंड फंक्शन कैन बी यूज टू, तो फ्रेंड फंक्शन आपका अलाउ करता है, अलाउ वन क्लास टू एक्सेस एन अनरिलेटेड क्लास। स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन आपका होता है कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम एंड फंक्शन। नेक्स्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वॉल्व व्हेन, तो ए फंक्शन रिटन बाय वैल्यू इन C++ स्ट्रीम इज, तो आपका होगा ए फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। 102 टू राइट डाटा दैट कंटेन वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रीम यू शुड यूज, तो आपका सी ऑप्शन राइट है, कंटेन इंस्ट्रक्शन एंड कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। 104 द पब्लिक फाइल इन ए क्लास लाइब्रेरी यूजिंग कंटेन, तो आपका क्लास डिक्लेरेशन। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट C++ प्रोग्रामर, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी होने चाहिए, ऑल ऑफ द अबाउ। द सिंपल यूज विद इनपुट, इनपुट के लिए आपका कौन सा सिंबल है इसमें, तो आपका इनपुट के लिए ये है सिंपल, और आउटपुट के लिए ये वाला। इनपुट के लिए बी ऑप्शन और आउटपुट के लिए ए ऑप्शन। द डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 8 फ्लोट इज ए, तो आप कैसे डिक्लेयर करोगे, तो आप करोगे फ्लोट स्टार ए एन एड्रेस। 108 द डिक्लेरेशन फॉर ए फंक्शन दैट रिटर्न दैट इज, तो आपका ऑप्शन नंबर ए फ्लोट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वोट असाइन इज एन, एन को क्या असाइन होगा, तो आपको 6 असाइन होगा एन को। 110 द फंक्शन अबाउट इज डिक्लेयर इन द हेडर फाइल, तो इसमें हेडर फाइल में आपका स्टूडियो stdlib.h, द फंक्शन बैड इज डिक्लेयर इन द हेडर फाइल, तो बैड क्या है आपका आयो स्ट्रीम है। 112 द फंक्शन अल्फा इज डिक्लेयर इन द हेडर फाइल, तो इसमें आपका होगा डी ऑप्शन। कीवर्ड वाइड इज यूज टू,
किस लिए यूज होता है? डिक्लेयर ए मेंबर फंक्शन दैट इज डिफाइंड इन सब क्लास। 114 का द कीवर्ड वर्चुअलर किस लिए यूज होता है? तो इसमें डिक्लेयर द अब्सेंस ऑफ ए टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवर्ड वोलेटाइल इज यूज टू। तो इसमें डिक्लेयर ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मॉडिफाई आउटसाइड ऑफ प्रोग्रामर कंट्रोल, सी ऑप्शन राइट है आपका। 116 देखिए, कीवर्ड टाइप डेफ इज यूज टू। 116 का क्या होगा बताओ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो 116 का आपका डी ऑप्शन होगा, डिक्लेयर फॉर द एग्जिट टाइप। 117 का विच ऑफ द फ्लोइंग आर द गुड रीजन टू यूज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो आपका डी ऑप्शन राइट है, बोथ ए एंड सी। 118 डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इनटू फंक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, मेक द प्रोग्राम टू रन फास्टर। 119 ए नॉर्मल C++ ऑपरेटर दैट एक्ट इन स्पेशल वेज ऑन नियरली डिफाइंड डाटा टाइप। तो 119 का आपका बी ऑप्शन राइट है, ओवरलोडेड एन एक्सप्रेशन। तो आपका सी ऑप्शन राइट है, बोथ ए एंड बी। यूजिंग एबिलिटी टू न्यूमेरिक वैल्यू may be part of statement. In C++, the goto statement case control to goto. तो goto statement 121 का आपका बी ऑप्शन राइट है, लेबर। 122 इन ए फॉर लूप with a multi statement loop body semicolon should appear following। तो 122 में आपका डी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी। 123 इन C++ a structure being together a group of। 123 में ए सही है, रिलेटेड डाटा आइटम वेरिएबल। 124 में इन C++ when assigning a structure member the identifier to the left of the dot operator is the name of। तो आपका बी ऑप्शन सही है। 125 का न्यूमरेटेड डाटा टाइप बीइंग टुगेदर ए ग्रुप ऑफ। तो आपका ए ऑप्शन सही है, कांस्टेंट वैल्यू इंटीजर विद यूजर डिफाइंड नेम। 126 ए फंक्शन आर्गुमेंट इज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, ए वैल्यू सेंड टू फंक्शन बाय द कॉलिंग प्रोग्राम। 127 इन C++ विच ऑफ द फ्लोइंग कैन लेजिटिमेटली टू पास टू ए फंक्शन। तो आपका डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबाव, स्ट्रक्चर, कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल। 128 हाउ मैनी वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम ए फंक्शन। एक फंक्शन से कितनी वैल्यू रिटर्न होती है? तो आपके एक फंक्शन से एक ही वैल्यू रिटर्न होती है, ऑप्शन नंबर ए। 129 इन C++ व्हेन एन आर्गुमेंट इज पास बाय रेफरेंस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ए वेरिएबल इज क्रिएटेड इन द फंक्शन टू होल्ड द आर्गुमेंट वैल्यू। 130 देखिए, static automatic variable in C++ is used to। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मेक ए वेरिएबल विजिबल टू ओनली वन फंक्शन एंड रिटर्न ए वैल्यू व्हेन द फंक्शन इज नॉट एग्जीक्यूटिंग। In a class specifier in C++, data और function design private are accessible। तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा, टू नंबर टू member function of that class। 132 in C++ when a multi-dimensional array is accessed each array index is। तो आपका डी ऑप्शन सही है, surrounded by bracket। 133 देखिए, इन C++ when an array name is passed to a function that function। 133 का आपका आंसर सी सही है, ऑल ऑफ द अबाउ। 134 इन ए स्टैक द डाटा आइटम प्लेस वन द स्टैक फर्स्ट इज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, टू लास्ट डाटा आइटम टू बी रिमूव। 135